हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। चारों ओर हरी भरी वादियां, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी नदी जिसका नाम था सूरजमुखी गांव को जीवन देती थी। गांव से थोड़ा हटकर नदी के किनारे एक प्राचीन आश्रम था जहां 3 साधु रहते थे। पहले थे गुरु रामदास, जिनकी उम्र 70 के पार थी। उनकी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें ज्ञान का प्रतीक थीं। वे हमेशा शांत रहते थे और उनकी हर बात में गहराई होती थी। दूसरे थे हरिशंकर, मध्यम आयु के, जो अपने विचारों में डूबे रहते और कम बोलते थे। तीसरे थे विष्णु, युवा और उत्साही, जिनके मन में दुनिया को समझने की जिज्ञासा थी। आश्रम के ठीक बगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें सरला नाम की एक विधवा रहती थी। सरला की उम्र 40 के आसपास थी। उसके पति की मृत्यु 5 साल पहले एक पहाड़ी हादसे में हो गई थी। तब से वह अपने 2 बच्चों 10 साल के रवि और 8 साल की मीरा के साथ अकेली रहती थी। सरला दिन भर खेतों में काम करती, सब्जियां उगाती और गांव वालों से मिली थोड़ी बहुत मदद से गुजारा करती। लेकिन विधवा होने के कारण गांव में उसे तिरस्कार की नजरों से देखा जाता था। कुछ लोग उसे अपशकुनी मानते तो कुछ उससे दूरी बनाए रखते। फिर भी सरला अपने बच्चों के लिए मजबूत बनी रही। एक दिन मानसून के आगमन के साथ नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। सरला की झोपड़ी, जो पहले से ही जर्जर थी, खतरे में पड़ गई। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और छत टपकने लगी। एक रात भारी बारिश में झोपड़ी का एक हिस्सा ढह गया। रवि और मीरा डर के मारे रोने लगे। सरला ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने बहाने बनाए। अभी बारिश रुकने दो, फिर देखेंगे। एक ने कहा, हमारे अपने घर भी तो संभालने हैं। दूसरा बोला। निराश सरला ने आखिरी उम्मीद के रूप में आश्रम की ओर रुख किया। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें नदी पर पड़ रही थीं, सरला आश्रम पहुंची। तीनों साधु ध्यान में लीन थे। सरला ने बाहर से आवाज दी, महाराज, मेरी मदद करें। मेरी झोपड़ी टूट रही है, मेरे बच्चे डर रहे हैं। गुरु रामदास ने आंखें खोली और उसे अंदर बुलाया। सरला ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। हरिशंकर ने कहा, हम साधु हैं, संसार से दूर रहते हैं, लेकिन मानवता का धर्म हमें बाध्य करता है। विष्णु उत्साह में बोला, गुरुजी, मैं अभी जाता हूं और झोपड़ी ठीक करता हूं। लेकिन गुरु रामदास ने उसे रोका। विष्णु, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर कदम उठाओ। क्या हमारी मदद से उसका जीवन बदल जाएगा या यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान होगा? फिर भी तीनों साधु सरला के साथ उसकी झोपड़ी गए। वहां का दृश्य देखकर विष्णु का दिल पसीज गया। दीवारें मिट्टी में मिल रही थीं, छत में छेद थे और बच्चे कोने में डरे हुए बैठे थे। विष्णु ने लकड़ियां इकट्ठा की। हरिशंकर ने नदी किनारे से मिट्टी और पत्थर लाकर दीवारें मजबूत की और गुरु रामदास ने बच्चों को पास बुलाकर कहानी सुनाई। एक बार एक छोटा सा पक्षी था, उन्होंने शुरू किया, जो तूफान में भी अपने घोंसले को बचाने के लिए डटा रहा। डरने से कुछ नहीं होता, हिम्मत से काम लो। बच्चे शांत हो गए। शाम तक झोपड़ी रहने लायक हो गई। सरला ने आंसुओं के साथ साधुओं का आभार माना। महाराज, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूं, उसने कहा। साधुओं ने मना किया, लेकिन सरला ने जोर दिया, मैं रोज आश्रम में साफ सफाई करूंगी और भोजन बनाऊंगी। गुरु रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बहन, लेकिन यह तुम्हारी मर्जी से हो, न कि बाध्यता से। इसके बाद सरला का आश्रम आना जाना शुरू हो गया। वह सुबह झाड़ू लगाती, साधुओं के लिए सादा भोजन बनाती, जैसे रोटी, दाल और सब्जी। रवि और मीरा भी आश्रम में खेलने लगे। रवि को विष्णु से योग सीखने का शौक चढ़ा और मीरा गुरु रामदास की कहानियों में खो जाती। गांव वालों को शुरू में यह अजीब लगा। एक विधवा साधुओं के आश्रम में। कुछ ने अफवाहें फैलानी शुरू की, लेकिन साधुओं की सादगी और सरला की मेहनत देखकर ज्यादातर लोग चुप हो गए। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है। शिवपुर में वह था ठाकुर प्रताप सिंह, एक अमीर जमींदार। ठाकुर की नजर सरला की छोटी सी जमीन पर थी, जो उसके खेतों से सटी थी। वह चाहता था कि सरला वहां से चली जाए ताकि वह जमीन हड़प सके। जब उसे पता चला कि साधु सरला की मदद कर रहे हैं, उसका गुस्सा भड़क उठा। एक शाम वह आश्रम पहुंचा। महाराज, उसने गुरु रामदास से कहा, आप साधु हैं, दुनिया से अलग। एक विधवा को आश्रम में आने देना ठीक नहीं। गांव में बातें हो रही हैं।
गुरु रामदास ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठाकुर, बातें वे करते हैं जिनके मन में मैल होता है। हम सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। ठाकुर चिढ़कर चला गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह सरला को परेशान करेगा। अगले दिन ठाकुर के आदमियों ने सरला के खेत में जाकर उसकी फसल उजाड़ दी। हरी भरी सब्जियां, जिन्हें सरला ने महीनों मेहनत से उगाया था, मिट्टी में मिल गईं। सरला रोती हुई आश्रम पहुंची। महाराज, मेरी फसल बर्बाद कर दी गई। अब मैं बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? विष्णु गुस्से में खड़ा हो गया। गुरुजी, यह अन्याय है। हमें ठाकुर से बात करनी चाहिए। हरिशंकर ने उसे शांत किया। गुस्सा समाधान नहीं विष्णु, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। गुरु रामदास ने सरला से कहा, बहन, धैर्य रखो, सत्य हमेशा जीतता है। सरला की फसल उजाड़े जाने के बाद आश्रम में माहौल तनावपूर्ण हो गया। विष्णु का खून खौल रहा था। वह ठाकुर के खिलाफ कुछ करना चाहता था। गुरुजी, हम चुप क्यों रहें? ठाकुर ने सरला का सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसने गुरु रामदास से कहा। हरिशंकर ने उसे समझाया, गुस्से से गुस्सा बढ़ता है विष्णु, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। गुरु रामदास ने गहरी सांस ली और बोले, ठाकुर का लालच उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हमें गांव वालों को एकजुट करना होगा। अगर पूरा गांव सरला के साथ खड़ा हो तो ठाकुर कुछ नहीं कर पाएगा। साधुओं ने गांव की सभा बुलाने का फैसला किया। अगले दिन गांव के बरगद के पेड़ के नीचे सभा हुई। गुरु रामदास ने सभी को सरला की स्थिति बताई। हमारा गांव हमेशा एकता के लिए जाना जाता था, उन्होंने कहा, लेकिन आज एक बेटी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। क्या यह हमारा धर्म है? कुछ गांव वाले सहमत हुए, लेकिन ठाकुर के डर से चुप रहे। ठाकुर भी सभा में मौजूद था। उसने हंसते हुए कहा, महाराज, यह जमीन का मामला है। सरला के पास कोई हक नहीं। मैं उसे पैसे देकर जमीन खरीद लूंगा। सरला ने साफ मना कर दिया, यह जमीन मेरे पति की निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। सभा बेनतीजा खत्म हुई, लेकिन साधुओं ने हार नहीं मानी। हरिशंकर ने सुझाव दिया कि सरला को आत्मनिर्भर बनाना होगा। अगर वह अपनी आजीविका कमा ले तो ठाकुर का दबाव कम होगा। साधुओं ने सरला को आश्रम के बगीचे में सब्जियां उगाने की सलाह दी। विष्णु ने गांव के कुछ बच्चों को बुलाकर बगीचे में मदद करने को कहा। रवि और मीरा भी उत्साह से काम में जुट गए। धीरे धीरे बगीचा लहलहाने लगा। सरला ने सब्जियां बाजार में बेचनी शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। लेकिन ठाकुर ने नई चाल चली। एक रात जब सभी सो रहे थे, सरला की झोपड़ी में आग लग गई। रवि और मीरा की चीखें सुनकर सरला दौड़ी और उन्हें बाहर निकाला। आग तेजी से फैल रही थी। साधु दौड़कर आए। विष्णु ने नदी से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। हरिशंकर ने बच्चों को संभाला और गुरु रामदास ने सरला को आश्रम ले गए। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, लेकिन ठाकुर कहीं दिखाई नहीं दिया। सबको शक था कि यह ठाकुर का काम है, लेकिन सबूत नहीं था। आग ने सरला की झोपड़ी पूरी तरह नष्ट कर दी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय बच्चों और हिम्मत के। गुरु रामदास ने उसे आश्रम में शरण दी। जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तुम यहीं रहो, उन्होंने कहा। सरला ने मना किया, लेकिन साधुओं ने जोर दिया। गांव में फिर अफवाहें शुरू हुईं। एक विधवा साधुओं के आश्रम में, यह तो गलत है। कुछ लोग ठाकुर के बहकावे में आ गए। ठाकुर ने मौके का फायदा उठाया और सभा में साधुओं को चुनौती दी। महाराज, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। अगर मैं जीता तो सरला मुझे जमीन दे देगी। अगर आप जीते तो मैं गांव छोड़ दूंगा। साधुओं ने शुरू में मना किया, लेकिन गांव वालों ने जोर दिया। शास्त्रार्थ का विषय था धन या धर्म, क्या महत्वपूर्ण है। सभा में ठाकुर ने कहा, धन से सब कुछ मिलता है, धर्म सिर्फ किताबों की बातें हैं। मैंने धन से गांव में सड़क बनवाई, कुआं खुदवाया। साधुओं ने क्या किया? गुरु रामदास ने जवाब दिया, धन से सड़क बनती है, लेकिन शांति नहीं। धर्म वह है जो मन को सुकून देता है, दूसरों की मदद करता है। हरिशंकर ने प्राचीन ग्रंथों से उदाहरण दिए और विष्णु ने युवा दृष्टिकोण से कहा, धन लालच को जन्म देता है, धर्म एकता को। सभा में तालियां बजीं। गांव वालों ने साधुओं को विजयी घोषित किया। ठाकुर गुस्से में चला गया, लेकिन ठाकुर ने हार नहीं मानी।
उसने गांव वालों को और भड़काना शुरू किया। साधु धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, एक विधवा को आश्रम में रखना पाप है। कुछ लोग ठाकुर के साथ हो गए। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। ठाकुर का बेटा विक्रम, जो शहर में पढ़ता था, गांव लौटा। विक्रम एक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। उसने अपने पिता की हरकतों के बारे में सुना और शर्मिंदगी महसूस की। वह आश्रम गया और साधुओं से मिला। मुझे माफ करें, उसने कहा। मेरे पिता गलत रास्ते पर हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। विक्रम ने सरला से भी मुलाकात की और उसकी हिम्मत की तारीफ की। विष्णु और विक्रम में दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर ठाकुर को सबक सिखाने की योजना बनाई। विक्रम ने कहा, पिताजी को अपनी गलती का एहसास कराना होगा, लेकिन बिना हिंसा के। विष्णु ने सहमति जताई। उन्होंने गांव वालों को एकजुट करने का फैसला किया। ठाकुर प्रताप सिंह की शर्मिंदगी पूरे शिवपुर में चर्चा का विषय बन गई थी। जब यह पता चला कि उसके अपने नौकर ने उसका सोना चुराया था, तो गांव वालों की नजरों में ठाकुर की इज्जत धूल में मिल गई। सभा के बीच में खड़ा ठाकुर चुप था, उसका चेहरा लटका हुआ था। उसका बेटा विक्रम, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था, मंच पर आया और बोला, पिताजी, आपने हमेशा धन को सर्वोपरि माना, लेकिन देखिए, यह धन ही आपके लिए मुसीबत बन गया। लालच ने आपको अकेला कर दिया। अभी भी समय है, सुधर जाइए। विक्रम की बातें ठाकुर के दिल को चुभ गईं। वह सभा से चुपचाप चला गया, लेकिन उस रात वह सो नहीं सका। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। वह याद करने लगा कि कैसे उसने गांव में अपनी ताकत और धन का दुरुपयोग किया। उसने सरला की जमीन हड़पने की कोशिश की, साधुओं को बदनाम करने की साजिश रची और गांव वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अगली सुबह वह आश्रम गया। गुरु रामदास ध्यान में बैठे थे। हरिशंकर और विष्णु पास में बैठे कुछ ग्रंथ पढ़ रहे थे। सरला बच्चों के साथ आश्रम के बगीचे में सब्जियां चुन रही थी। ठाकुर ने गुरु रामदास के सामने सिर झुकाया। महाराज, मैंने बहुत गलत किया। मैंने सरला को परेशान किया, आपका अपमान किया और गांव को बांटने की कोशिश की। मुझे माफ करें। उसकी आवाज में सच्चाई थी। गुरु रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर, माफी मांगना आसान है, लेकिन उसे साबित करना कठिन। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो कर्म से दिखाओ। ठाकुर ने वादा किया कि वह सरला की नई झोपड़ी बनवाएगा और उसकी बर्बाद फसल का मुआवजा देगा। उसने गांव वालों से भी माफी मांगी और सरला के लिए एक छोटा सा खेत दान करने की घोषणा की। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ने सोचा कि यह ठाकुर की नई चाल है, लेकिन विक्रम ने भरोसा दिलाया, मेरे पिताजी बदल रहे हैं, उन्हें एक मौका दीजिए। साधुओं ने सरला को आत्मनिर्भर बनाने का काम तेज कर दिया। गुरु रामदास ने सरला को हस्तशिल्प सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उसे ऊनी कपड़े बुनने और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सिखाई। हरिशंकर ने पास के शहर में एक व्यापारी से बात की, जो सरला के हस्तशिल्प को बाजार में बेचने को तैयार हो गया। विष्णु ने रवि और मीरा को पढ़ाई में मदद की ताकि वे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करें। सरला की मेहनत रंग लाई। उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान शुरू की, जहां वह अपने बनाए हुए रंग बिरंगे शॉल और मटके बेचने लगी। गांव वाले अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। वह अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, बल्कि एक मेहनती और आत्मनिर्भर महिला थी। लेकिन प्रकृति को शायद अभी गांव की ओर परीक्षा लेनी थी। अगले मानसून में सूरजमुखी नदी फिर उफान पर आई। इस बार बारिश इतनी तेज थी कि नदी के किनारे का बांध टूटने की कगार पर था। अगर बांध टूट जाता तो पूरा शिवपुर डूब जाता। गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपने सामान समेटने लगे, लेकिन साधुओं ने हार नहीं मानी। गुरु रामदास ने गांव वालों को इकट्ठा किया। यह समय भागने का नहीं, बल्कि एकजुट होने का है। अगर हम सब मिलकर बांध को मजबूत करें तो गांव बच सकता है। विष्णु और विक्रम ने नेतृत्व संभाला। विष्णु ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और विक्रम ने अपने पिता के खेतों से मजदूरों को बुलाया। ठाकुर भी इस बार आगे आया। उसने अपने संसाधन, बैलगाड़ियां, पत्थर और मिट्टी बांध बनाने के लिए दे दिए। सरला ने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया। हम भी कम नहीं, उसने कहा। हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। रवि और मीरा भी छोटे छोटे कामों में जुट गए।
रात दिन मेहनत चली। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विष्णु और विक्रम पत्थर ढोते, हरिशंकर बांध की डिजाइन को मजबूत करने के लिए सलाह देते और गुरु रामदास गांव वालों का हौसला बढ़ाते। एक रात जब बारिश सबसे तेज थी, बांध का एक हिस्सा कमजोर पड़ने लगा। विष्णु ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी और पत्थरों को ठीक करने लगा। गांव वाले डर गए, लेकिन विक्रम ने भी उसका साथ दिया। ठाकुर ने देखा कि उसका बेटा और एक साधु अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उसका दिल पिघल गया। वह भी नदी में कूद पड़ा और पत्थर ढोने में मदद करने लगा। आखिरकार सुबह तक बांध मजबूत हो गया। बारिश धीमी पड़ी और नदी का पानी गांव में नहीं घुसा। शिवपुर बच गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उस दिन एक नया दृश्य देखने को मिला। ठाकुर और सरला एक साथ बांध पर खड़े थे, एक दूसरे का आभार मानते हुए। गांव वालों ने तालियां बजाईं। गुरु रामदास ने कहा, यह एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इस घटना ने शिवपुर को हमेशा के लिए बदल दिया। ठाकुर ने अपने लालच को पूरी तरह छोड़ दिया। उसने गांव में एक स्कूल के लिए जमीन दान की, जहां रवि और मीरा जैसे बच्चे पढ़ सकें। सरला की दुकान अब गांव की शान बन गई थी। वह अब न केवल अपने बच्चों का बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं का भी सहारा बनी। उसने एक छोटा सा समूह बनाया जिसमें महिलाएं हस्तशिल्प सीखती और बेचती। विष्णु ने महसूस किया कि दुनिया से अलग रहना धर्म नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना असली धर्म है। हरिशंकर, जो पहले हमेशा चुप रहते थे, अब गांव वालों को योग और ध्यान सिखाने लगे। गुरु रामदास खुश थे कि उनके शिष्यों ने जीवन का असली सबक सीख लिया था। एक साल बाद शिवपुर में एक नया मेला शुरू हुआ, जिसका नाम था एकता मेला। इस मेले में सरला के हस्तशिल्प, साधुओं की शिक्षाएं और गांव की एकता का जश्न मनाया जाता था। ठाकुर मेले का आयोजन करता और विक्रम गांव के युवाओं को प्रेरित करता। सरला अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, बल्कि गांव की प्रेरणा थी। उसकी हिम्मत और मेहनत ने साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति इंसान को हरा नहीं सकती।